और खूंटी से बड़ी खबर, जहां खूंटी और चाईबासा के बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। अड़की बंदगांव थाना क्षेत्र में पीएलएफआई माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादियों को मार गिराया गया है। कई और नक्सलियों की शव मिलने की संभावना है। 209 कोबरा बटालियन की टीम को यह सफलता हाथ मिली है। लातेहार में भी कोबरा बटालियन के साथ सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं इस मुठभेड़ में, और सीआरपीएफ के आईजी संजय लाठेकर ने उसकी जानकारी दी है। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं 2 AK-47 के साथ एक राइफल और एक पिस्टल जब्त की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। तो अब तक 5 माओवादी मार गिराए गए हैं और हथियार भी बरामदगी हुई है, हथियार भी जब्त किए गए। और मनोज है फोन लाइन पर अपडेट के साथ। मनोज, अपडेट बताएं। देखिए विवेक, अगर हम बात करेंगे आज के मुठभेड़ को लेकर के, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि जो मुठभेड़ है एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई नक्सलियों को गोली लगी है। सुबह में 3 डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 2 डेड बॉडी और मिला है। तो एक तरह से कहा जाए तो 5 नक्सलियों के डेड बॉडी अभी बरामद हो चुके हैं। अगर हथियारों की बात करें तो AK-47 जैसे हथियार मिले हैं, पिस्टल है, 303 के राइफल्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बड़ी संख्या में गोला बारूद और नक्सली साहित्य और आपत्तिजनक सामान मिले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो 209 कोबरा बटालियन को एक बड़ी सफलता मिली है। ये जो मुठभेड़ स्थल की अगर हम बात करेंगे तो ये खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र और चाईबासा के जो बंदगांव थाना क्षेत्र है, इन दोनों के बॉर्डरिंग इलाके पे ये मुठभेड़ हुई है। और बीच बीच में रुक कर अभी भी गोलियां चल रही है दोनों तरफ से। अभी पूरे इलाके को सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के द्वारा घेर लिया गया है। वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये बेसिकली एक बड़े हम आपको रोकना चाहेंगे मनोज। सीआरपीएफ आईजी संजय लाठेकर हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर मौजूद हैं। लगातार उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है हम सभी को बता रहे हैं। लाठेकर साहब, अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? हम तक जो सूचना है उसमें 5 नक्सलियों के मार गिराए जाने की खबर है। हाँ, ये सही है। अभी तक 5 नक्सलियों की डेड बॉडीज हमारी फोर्सेस ने 209 कोबरा में ज्वाइंट अभियान के दौरान बरामद की है। उसके साथ में 2 AK-47, 2 303 और कुछ अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। और क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसमें और वृद्धि हो सकती है। हमें आशा है कि और कुछ नक्सलियों को गोली लगी है तो उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर्च का दायरा कितने किलोमीटर का होगा? ये काफी फैला हुआ जंगल और पहाड़ी का इलाका है और उसमें अभी फोर्सेस ने जो हमारी पोजीशन ली है, करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारी फोर्सेस अभी फैली हुई है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फोर्सेस भी वहां पहुंची है। डिस्ट्रिक्ट एसपी वगैरह भी अभी एडिशनल फोर्सेस लेकर इन्फोर्समेंट लेके पहुंचे हैं। तो अतिरिक्त फोर्सेस के जरिए भी हमारा वहां अभी एडिशनल अभियान चल रहा है। परेशानी कहाँ पर होती है जब ऐसे सर्च अभियान चलाए जाते हैं? परेशानी कहाँ होती है, कैसे होती है और कैसे उससे निपटते हैं आप लोग? देखिए, जंगल और पहाड़ी जो नेचुरल एडवांटेज होता है वो नक्सली की ओर होता है। जंगल के चलते क्योंकि वो पूर्व से वहां पे होते हैं तो उन्हें आसानी होती है हमें देखने में। और क्योंकि हमें उनकी पोजीशन पता नहीं होती है तो हमें उनसे खोजने में, निकालने में दिक्कत होती है। ये सबसे बड़ी वहाँ दिक्कत होती है पहाड़ियों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपके साथ हमने अपडेट भी साझा किया और इसकी पुष्टि आपने कर दी है कि 5 अभी तक माओवादी मार गिराए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाठेकर साहब। तो संजय लाठेकर आईजी सीआरपीएफ अभी हमारे साथ फोन लाइन पर थे और मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, जो जानकारी मिली उसकी पुष्टि भी हो गई है। 5 माओवादियों को मार गिराया गया है और सबसे बड़ी बात कि जो जिस परेशानी और मुश्किलातों की बात हम कर रहे हैं उसमें जंगल में जो नक्सली छिपे हुए हैं वो तो देख पाते हैं हमारे जवानों को, लेकिन काफ़ी उन्हें ढूंढ कर निकालने में या फिर मार गिराने में काफ़ी मशक्क़त होती है। तो एक मुश्किल भरा ऑपरेशन है और ऐसे में इन अभियान के जरिए जो सफलता मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लानिंग का नतीजा है आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मौसम की बात करेंगे तो यहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही है, काफी कनकनी है हवा में। और उसमें अगर पूरे रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया है तो निश्चित तौर पे ये जवानों के एक अदम्य साहस की बात कही जाएगी कि इस कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से उस घनघोर और भीड़ जो इलाका है
वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया है, वहां पे नक्सलियों को मार गया है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आईजी साहब ने भी इस बात को कहा कि जो टोपोग्राफी होता है उससे नक्सली भली भांति परिचित होते हैं। वो ऐसे स्थान पे छुपे होते हैं जहां से नीचे देखा जा सकता है, और जब वहां फोर्स का मूवमेंट होता है तो उनके नक्सलियों की नजर में होता है, और ऐसे में बचा करके नक्सलियों के हमले से खुद को बचा करके उन्हें मार गिराना अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसा कि मैंने सुबह में भी इस बात को कहा था कि सबसे बड़ी इस ऑपरेशन की बड़ी उपलब्धि यह है कि डेड बॉडी रिकवर हो रहा है। अमूमन नक्सलियों के साथ जब मुठभेड़ होता है और नक्सलियों को जब गोली लगती है तो उनके साथी जो होते हैं वो डेड बॉडी को लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर डेड बॉडी पुलिस रिकवर करती है, सीआरपीएफ रिकवर करती है और वो पब्लिक के सामने आती है तो उनका मनोबल पे असर पड़ता है नक्सलियों के, और पुलिस का मनोबल बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो नक्सलियों के शव को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आज इस मामले में सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है कि उसने 5 डेड बॉडी को रिकवर किया है, हथियार बरामद किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से किसी भी तरह की कोई क्षति की बात सामने नहीं आई है। तो ये बचा करके जो ऑपरेशन करने की बात है वो यहाँ सामने आ रही है कि एक बेहतर रणनीति और बेहतर सामंजस्य के साथ में, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो ये अगर कहा जाए तो बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताई थी कि कई नक्सलियों की गोली लगने की बात आई है और इसमें शीर्ष नक्सली नेता के भी शामिल होने की बात आ रही है। तो जब नक्सलियों की पहचान होगी तो कई बड़े मारे गए नक्सलियों के जो डेड बॉडी रिकवर हुए हैं उसमें कई बड़े नक्सली बड़े नक्सली नेता भी हो सकते हैं, इनामी नक्सली भी हो सकते हैं। इसमें इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वही इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है विवेक कि अभी और भी कुछ डेड बॉडी मिले, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों के अभी कई नक्सलियों को गोली लगी है, और वैसी स्थिति में अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो संभवतः कुछ और डेड बॉडी मिले, कुछ और हथियार और गोला बारूद मिलने की संभावना है। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और भी गोला बारूद मिलने की संभावना है। सर्च अभियान लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को ढूंढकर मार गिराया जाए, और जो असलहे उन्होंने जंगलों में छुपा कर रखे हैं उनके बारे में भी पता चल पाए। इससे पहले 2 बड़े नक्सलियों नेताओं के बारे में सूचनाएं मिली थीं, जिसके आधार पर ऑपरेशन चलाया गया, नक्सलियों को घेरा गया है। अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं, यानी कि नक्सली लगातार भागते जा रहे हैं और सुरक्षा बल उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल 209 कोबरा बटालियन को एक बड़ी कामयाबी, अब तक पीएलएफआई के 5 नक्सली मार गिराए गए हैं, और इस ऑपरेशन में 2 AK-47 की बरामदगी हुई है, एक 303 राइफल और पिस्टल भी बरामद की गई है। और कैमूर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोली मारकर शख्स की हत्या की गई है। अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है, मौके पर मौत की खबर है। नुआव के मुखराव की ये घटना है, जहां एक शख्स को गोली मार दी गई कैमूर में, और बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है और शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां लापता युवक का शव बेगूसराय बरामद किया गया है। 3 दिन से लापता था तितराही निवासी मंगल यादव, और परिजन लगा रहे हैं अपहरण के बाद हत्या का आरोप। खुदावंदपुर पुलिस ने 12 कंडक घाट से बरामद किया है।